Bless you, Lord. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Thank you, Jesus. Facebook. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. Thank you, Lord. ये क्या है? YouTube. उसका कम रहता है ना. Thank you, Father. Worship you, Lord. स्तुति हो पिता. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत. बेहद खुशी है आपके बीच फिर एक और रविवार, एक और संडे परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह से आपको और मुझे दिया. बहुत उत्साहित हूं कि पिछले कई हफ्तों से एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जो 4 सुसमाचार से संबंधित है. और मैं यकीन जानता हूं कि बहुत कुछ अलग तरीके से आप लोग सीख रहे हैं और इसका सारा श्रेय महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु को जाता है. उसी कड़ी में एक और एपिसोड आपके बीच में आज जुड़ने जा रहा है. उसके पहले आइए प्रार्थना करते हैं और फिर कुछ बातें आपके बीच में रखेंगे और उसके बाद आज का जो टॉपिक है, विषय है, एपिसोड नंबर 6 आपके बीच में बात करेंगे. ठीक है ना? आइए प्रार्थना करते हैं. जितने फेसबुक और यूट्यूब पे 2 प्लेटफॉर्म से इस वक्त मैं लाइव हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी बड़ी तादाद में हमसे जुड़ें. वॉच पार्टी करें फेसबुक वाले, शेयर करें. सेम टाइम यूट्यूब वाले आप भी जो चैट है उस पे किस देश, किस विदेश, कंट्री से आप जुड़े हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं. साथ ही साथ अगर कोई यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, सुन रहा है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. उसका कोई पैसा आपको नहीं लगता, किसी प्रकार का आपको जो है पैसे नहीं चुकाने हैं और ना ही मैं किसी प्रकार का पैसा YouTube चैनल से कमाता हूं, क्योंकि उसका प्रूफ है कि मेरे किसी भी वीडियो पे आपको विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा. ठीक है ना? तो रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें. मकसद यह है कि जब भी खरी शिक्षाओं का कोई वीडियो आपके बीच अपलोड करूं तो आप लोग उसको सबसे पहले प्राप्त कर सकें, देख सकें, सीख सकें और मसीहा के, क्रिस्तुस यीशु के आप लोग नजदीक आ सकें. मकसद यही है. चलिए प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद में आपके बीच में बातें करेंगे. ठीक है ना? आइए दुआ करते हैं. सृष्टिकर्ता पिता प्रभु यीशु के नाम से इस वक्त आपके पास आते हैं. स्वामी, प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग अभी जुड़े हैं, एक एक सदस्य, एक एक दास, एक एक दासी, एक एक पुरुष, एक एक स्त्री, लड़का, लड़की, यीशु के नाम में इसी वक्त आपके महान उस अगुवाई पे चल सके जिसके लिए आपने उनको चुना है. न बल न शक्ति, पर जो भी होगा तेरी आत्मा से होगा. परमेश्वर, जकरिया 4:6 के मुताबिक इनके बीच में होने पाए. यशाया 55:11 कहता है तेरा वचन बिना काम किए नहीं लौटेगा. ऐसे ही प्रभु, अगर कोई ऐसा मेरा भाई जो हिंदू से है, मुस्लिम से है, बौद्धिस्ट है, पारसी है, आदिवासी है, किसी भी इस प्लैनेट का किसी भी कोने से, बशर्ते वो इंसान है, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि उसका उद्धार हो जाए, सत्य को जाने, मोक्ष प्राप्त करे. और मकसद एक ही है कि परमेश्वर को, जिसने सब कुछ को बनाया, उस सच्चे परमेश्वर को जाने. प्रभु पवित्र आत्मा, आइए इस वक्त में मैं यहां पर हूं और साथ ही साथ जितने भी इस शूटिंग रूम में हैं, वे सभी परमेश्वर की आत्मा में होकर चलने पाए. प्रार्थना करते हैं स्वामी, दुष्टता की जितनी भी ताकतें हैं
यीशु के नाम में रद्द कैंसिल करते हैं। साथ ही साथ अगर कोई बीमार है, किसी चोट, किसी तकलीफ, दुष्ट आत्मा या किसी परेशानी, कर्जा, नौकरी, बिजनेस, किसी भी तकलीफ से अगर वो गुजर रहा है, शादी के बाद बच्चे नहीं हो रहे हैं या फिर शादी नहीं हो रही है या किसी प्रकार का सताव है, बुरे सपने हैं, कर्जा है, गलत एलिगेशंस है और किसी प्रकार की किसी की प्रॉपर्टी हड़प कर उस पर केस चल रहा है या कोई जेल में है, आजाद नहीं हो रहा है बेगुनाह होकर, ऐसी सभी बातों को आपके हाथों में लेकर आते हैं। कृपा करे परमेश्वर, अनुग्रह करे प्रभु जी, और तेरे महान नाम को महिमा मिलने पाए। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें। आप ऐसा कर रहे हैं, मैं जानता हूं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। आप एक अच्छी ताली बजा सकते हैं, उस प्रभु को महिमा दे सकते हैं जिसके वो योग्य है। जी हां दोस्तों, आपके ठीक स्क्रीन पे यानी कि यहां ये वाला आप देख सकते हैं कि मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च मेरे साथ प्रति रविवार एवरी संडे 7:30 से 9 बजे तक, यानी 7:30 PM to 9:39 PM अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगर आप देश में हैं तो यह समय है भारत का, विदेश में है तो अलग हो जाता है, जिसके चलते ये बातें आपके बीच में रखी है ना। आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है, जो बहुत इंतजार कर रहे थे कि पूछो जो भी पूछना है, बैक टू बैक कब स्टार्ट होगा, मतलब प्रतिदिन 5 दिन बैक टू बैक। तो आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं मंडे टू फ्राइडे। जी हां, आपने ठीक सुना, सोमवार से शुक्रवार तक आपके बीच 8 बजे से 9 बजे तक, 8 PM to 9 PM नाइट में, रात में, इस नंबर पर मैं उपलब्ध रहूंगा। और ये जो नंबर है ना 9982335777, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए उसी दिन 1 घंटे के लिए ये फोन उपलब्ध रहेगा। इसके पीछे बहुत कारण है, अनवांटेड कॉल्स आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, जिसको चलते हाँ भविष्य में ऐसा हो सकता है अगले साल कि जब ऑफिस हमारा टोटल ओपन हो जाएगा तो आपके लिए नंबर 24/7 उपलब्ध रहेगा, जिसके चलते आप लोग सवाल बातें करना है कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ये सिर्फ और सिर्फ मंडे टू फ्राइडे दिस वीक, इस हफ्ता यानी कि कल से सिर्फ 1 घंटे के लिए ये फोन उपलब्ध रहेगा। ये नंबर आप कॉल कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपके पास कोई गवाही है, आप गवाही तक आप लोग दे सकते हैं इस नंबर के ऊपर, ठीक है ना। तो ये रहा, पूछो जो भी पूछना है, सोमवार से शुक्रवार तक, मंडे टू फ्राइडे 8 PM to 9 PM। अब आप सभी जानते हैं कि स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन आपके बीच में हम कर रहे हैं, आवाज ठीक है, आपके बीच में हम कर रहे हैं। माफी चाहता हूं कि यस्टरडे यानी कि बीता दिन सैटरडे किसी कारण के चलते मैं नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं। इस सैटरडे वापस होगा और वक्त है 7:30 7:30 PM अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये प्रोग्राम स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन सिर्फ और सिर्फ जूम के लोगों के लिए है, और वे सभी जानते हैं कि लॉगिन आईडी, पासवर्ड इनको सिर्फ SSD के व्हाट्सएप ग्रुप पर ही शेयर होता है, अन्यथा कहीं शेयर नहीं होता है। दूसरा, बेहद खुशी है कि बच्चों की सभा स्टार्ट हो चुकी है। पास्टर सुरेश कामले, उनकी पत्नी शर्मिला कामले जी इस बच्चों की सभा को चलाते हैं, बखूबी लेके चलते हैं। फेसबुक का वॉइस सुना, ऐसा क्यों? चलेगा, कोई बात नहीं। तो फेसबुक पे थोड़ी सी आवाज कम आ रही है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग शिफ्ट हो जाएं यूट्यूब पर। अगर आप लोग शिफ्ट होना चाहते हैं यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाएं, अन्यथा आप जैसा ठीक समझे। तो बच्चों की सभा के लिए अगर किसी को अपने बच्चों को जूम पर ऐड करवाना है, या आपको संडे क्लास, संडे चर्च, आप लोग जो भी बोल लें, उसमें दाखिला करवाना है,
और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जूम पर आए, एडमिशन उनका हो जाए, तो आप इनको कॉल करें, ये नंबर है। और मुझे लगता है कि टाइम चेंज हुआ है, क्या टाइम है? 12 to ओके, वक्त इस रविवार से चेंज हुआ है 12 से 1 बजे, तो नॉट 12:30 बल्कि 12 से 1 बजे तक, ठीक है ना। ना मसीह मंथन बैठक जो कि पूरे भारत में नहीं बल्कि विश्व में, टोटल विश्व में बहुत तेजी से खरी शिक्षाओं पे काम कर रहा है। आपके बीच खरी शिक्षाओं के मकसद के साथ आपके बीच में आ रहा है। 2 साल अभी पूरे होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं, मार्च में, अगला साल का 2022 मार्च में, या आई गेस मार्च में पूरा 2 साल हो जाएगा। लेकिन जो 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, इतनी बड़ी तादाद में, बड़े पैमाने पर मसीह मंथन बैठक फैल चुका है। प्रेरितों की किताब 6:7, एक्ट्स चैप्टर 6:7, अगर आपने कभी पढ़ा होगा, लिखा है मंडली बढ़ती गई, कलीसिया बढ़ती गई, जिसको कहते हैं ना ब्लास्ट, विस्फोट, आत्मिक विस्फोट, ब्लास्ट, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट, स्पिरिचुअल ब्लास्ट। जैसे फर्स्ट सेंचुरी में हुआ था, वैसे ही अब मसीह मंथन के माध्यम से, अकॉर्डिंग टू एक्ट्स चैप्टर 6:7, जैसे तब फैली थी अब फैल रही है, और विशेषकर खरी शिक्षाओं के लिए। तो आप सभी को जुड़ने के लिए मैं स्वागत करता हूं। पास्टर डैनियल, कैसे जुड़ना है? आपको इन नंबरों पर फोन करना है। तो पहला नंबर 29 राज्य के लिए, अगर आप जुड़ना चाहें तो 29 राज्य के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप उसमें जुड़े। तो सबसे पहले आपको देवेंद्र सावंत को कॉल करना है, ये मुंबई से हैं। अगर इनका फोन नहीं लगता, उपलब्ध नहीं है, आपको रिस्पांस नहीं मिला, तो इनको कॉल करिए। सिस्टर नीता जी हैं, सिमरप्रीत हैं, शमी है, जितेंद्र हैं, सिस्टर श्वेता जी, ठीक है ना। आप इनको कॉल कर सकते हैं और इनको कह सकते हैं कि ये आपको ग्रुप में एमएमबी के किसी भी स्टेट से आप उसमें ज्वाइन करें। एक सेकेंड, जी हाँ। उसके बाद इंटरनेशनल ग्रुप एक ही है अभी फिलहाल, अगर मैं गलत नहीं हूं, आशा जी काम कर रही हैं उसके ऊपर। 18 कंट्रीज, 18 कंट्री से लोग हमसे जुड़े हुए हैं, 18 कंट्री से, ठीक है ना। तो अगर आप अभी देख रहे हैं और आप किसी भी डिनोमिनेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस मिशन को या जिस मकसद को डैनियल राज यानी कि मसीह मंथन जिसे मैं जुड़ा हूं लेके चल रहे हैं, वह है यीशु की देह, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल चर्च, सर्वव्यापी कलीसिया। तो हम उसकी बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहे। तो परमेश्वर ने मुझे और जितने जुड़े हैं हम सभी को यह बोझ दिया है कि मसीह के काम को खरी शिक्षाओं के साथ देश और विदेश में लेके चले। तो अगर आप किसी भी कंट्री से, डिनोमिनेशन से, डॉक्ट्रिन से आते हैं, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, आपको पता चलता है कि हम कौन सी डॉक्ट्रिन की बात कर रहे हैं। साउंड डॉक्ट्रिन जिसको कहते हैं। मैं फ्रेम के बीच में नहीं हूं ना, नहीं हूं ना, नहीं, मेरा चेयर बीच में नहीं आ रहा है ना, ओके या। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इंटरनेशनल ग्रुप के जितने लोग हैं जुड़ना चाहें, आप लोग जुड़ सकते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, जैसे आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पर हैं, हम फेसबुक पर हैं, हम यूट्यूब पर हैं, या परफेक्ट, हम एमएमबी ऐप है, हमारे वेबसाइट्स हैं, और इन सभी जगह पे, जिसको कहते हैं कि सोशल मीडिया पर, इन सभी प्लेटफॉर्म पे आपको मसीह मंथन मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद हमने एक काम किया है और वह यहां है कि एमएमबी मैट्रिमोनी या मैट्रिमोनियल, इसको हमने स्टार्ट कर दिया और ब्रदर हर्षद साहब इसको संभालते हैं। आप इनको कॉल कर सकते हैं। आप अगर लड़की हैं, आपकी शादी नहीं हो रही, आप इनको कॉल करें। मसीह समाज में अच्छा लड़का को लड़की, लड़की को लड़का, माता पिता अगर आप हैं,
आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और आप जानते हैं कि उनका विवाह नहीं हो रहा है, अर्शद जी को कॉल करें। साथ ही साथ किसी की शादी हो गई और कुछ महीने या साल में एक्सीडेंट के चलते पत्नी या पति का निधन हो गया, अब आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, तो हर्षद जी को कॉल करें। आप विधवा हैं, बाइबल कहती है अगर विधवा शादी करना चाहे तो कोई पाप नहीं है। आप हर्षद जी को कॉल करें, ये आपको मार्गदर्शन करेंगे कैसे क्या है, विडोस जिसको कहते हैं विधवा। तो इन सभी के लिए एमएमबी ने मैट्रिमोनी स्टार्ट कर दी है। आप लोग अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। रजिस्ट्री फीस है 500 रुपए। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मैं रिपीट कर रहा हूं, 500 रुपए आपको रजिस्ट्री करानी है। 500 रुपए रजिस्ट्री। आपको दिखता होगा कि 500 क्यों, लेकिन आपको शायद नहीं पता कि एमएमबी ऐप डाउनलोड होता है, उसको क्रिएट करना पड़ता है, जिसमें काफी पैसे खर्च होते हैं। जिनको जानकारी है वो जानते हैं। वेबसाइट बनाना पड़ता है, ऐप क्रिएट करना पड़ता है और बहुत सारा काम होता है, लिखाई पढ़ाई, फाइल बनाना, रिकॉर्ड रखना, A to Z। जी हाँ, तो उसके चलते ये 500 रुपया आपसे लिया जाएगा ना। मैं जानता हूं कि मसीह मंथन के लोग भारत में, भारत के बाहर बड़ी तादाद में हैं और आप में से बहुत लोग जानते हैं कि डैनियल राज और मसीह मंथन क्या काम कर रहा है, और जिसके चलते आपको यह बोझ है कि यस हम भी अपनी तरफ से कोई योगदान देना चाहते हैं। ऐसे लोगों को बिना लालच और बिना डर, लालच मतलब दो तो ब्लेसिंग आएगी, बिल्कुल नहीं, नहीं दोगे श्राप आएगा, बिल्कुल नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन मैं रख रहा हूं ये वाला 2 कुरिन्थियों 9:7 लिखा है कि हर एक जन, एवरीवन, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझको और आपको किसी लालच और दबाव में पैसे नहीं देने। अब प्रश्न उठता है कि पास्टर डैनियल हम किसको कांटेक्ट करें? तो आप लोगों के लिए सुविधा कर दी गई है कि आपको कांटेक्ट करना है सुमन वैद को, ये नंबर है, इनको कॉल करिए। मसीह मंथन की ये ट्रेजरर है, खजांची। आप इनको कॉल कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, और उसके बाद ये आपको जो कांटेक्ट या अकाउंट डिटेल्स देंगी, जो डायरेक्ट मेरे पास पहुंचता है, दूसरे शब्दों में एमएमबी के निगरानी में पहुंचता है, मैं रहता हूं उसके अंदर, ठीक है ना। कई लोग बीच में पूछ रहे थे कि पास्टर डैनियल हम जो सपोर्ट भेजते हैं मंथली, क्या वो आपकी निगरानी में होता है, आप तक पहुंचता है? तो जी हाँ, जिस दिन से आपने देना शुरू किया तब से लेकर अब तक एक एक पैसे का हिसाब मेरे पास आता है, उसको बकायदा रिकॉर्ड करते हैं। और अभी तो मैं समझता हूं, राइट, स्लिप्स देना शुरू कर रहे हैं, रिसिप्ट। हम, आपका 100 रुपया है तो रिसिप्ट आएगा, 1000 है तो रिसिप्ट आएगी, 1 लाख है तो रिसिप्ट आएगी। खैर वो बात अलग है, 1 लाख नहीं आता है, बट बता रहा हूं, ठीक है ना। आपका जो भी रकम होगा उसकी बकायदा मसीह मंथन की ऑफिशियली जो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, जिसका हम टैक्स भरते हैं, जी हाँ, वैसे आपको रिसिप्ट आएगी। तो सब कुछ देख रेख में होता है, मेरे नॉलेज में होता है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं प्रतिदिन आता हूं आपके बीच में और परमेश्वर का काम, वचन आपके बीच में लाता हूं। आज का विषय आपके बीच में रखूंगा और उसके लिए मुझे स्लाइड्स चेंज करने होंगे। एपिसोड नंबर 7, जी हाँ, आपके बीच में आ गया है। एपिसोड नंबर 7 या 6 तक मैं बात कर चुका हूं। एपिसोड नंबर 7, आवाज ठीक है? क्या करें फिर? किस पे? फेसबुक पे? नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अभी जो चल रहा है चलने दो। हाँ, बढ़ाओ बढ़ाओ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। कम था? चेक चेक, अभी देख लो, वॉल्यूम बढ़ाओ। या थोड़ा सा आवाज का दिक्कत है आज, पता नहीं, शायद कोई दिक्कत हो रही है। अरे बाप रे, बहुत हो गया काम। एक काम करो, सिर्फ इसका निकाल के फिर से लगाओ। कौन सा है ये? ये वाला है ना? ये वाला है ना? ये तो उसका है, ये इसका है। किसका है?
अच्छा, एक सेकंड दीजिए प्लीज। चेक 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 चेक, अभी देख लेना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वर्शिप यू फादर। हाँ, अभी दिक्कत ये वायर का दोनों सेम है ना, नहीं समझा मुझे। चलिए, आशा करता हूँ कि अभी आवाज़ आप लोगों को ठीक से पहुंच रही होगी। फेसबुक और यूट्यूब, यूट्यूब भी चेक कर लो, ये यूट्यूब है। चलिए, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। हाँ, एपिसोड नंबर 7 आपके बीच में अभी मैं बात करने जा रहा हूं। और आप सभी जानते हैं कि 4 पुस्तकों पर आपके बीच में मैं अध्ययन दे रहा हूं। स्टडी ऑन 4 गॉस्पेल्स, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। 4 सुसमाचार की पुस्तकों पर अध्ययन। मत्ती की पुस्तक, मरकुस की पुस्तक, लूका की पुस्तक और यूहन्ना की पुस्तक। आपको याद होगा कि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि यीशु की लूसीफर यीशु की परीक्षा करता है, लेकिन मैंने यह भी कहा था कि शैतान की औकात नहीं है, उसकी इतनी हिम्मत ताकत नहीं है कि वो यीशु की परीक्षा कर सके। मैंने यह कहा था क्योंकि कुछ मुस्लिम्स कहते हैं खुदा का बेटा है, अगर वो खुद खुदा है तो लूसीफर की औकात कैसे उसकी परीक्षा करने के। तो वो भी भूल में हैं, मसीह के लोग भी भूल में हैं। यीशु की परीक्षा नहीं की, यीशु को जो टाइटल मिला था कि ये परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, तो पुत्र की परीक्षा की, पुत्र की, यीशु की नहीं। यीशु जो टाइटल लेकर आया था ना, उसकी परीक्षा, आइडेंटिटी याद होगा आप लोगों को। तो मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूं। अब यहां से आगे, और मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि यीशु पहुंचे कफरनहूम, कैपर्नियम, कैपर्नियम, कफरनहूम। ओके पास्टर डैनियल, कफरनहूम की विशेषता क्या है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, चैप्टर वाइज हम आगे बढ़ेंगे, तो आपके नॉलेज के लिए बताता हूं कि कफरनहूम में यीशु ने बहुत चमत्कार किए। और जैसे ही यीशु कफरनहूम पहुंचे तो यशाया की एक प्रोफेसी पूरी हुई, और वो कौन सी है आपके बीच में रखूंगा। लेकिन अब मत्ती का 4था अध्याय देख रहे हैं, 12 से आगे चलेंगे, क्योंकि लूका का आगे का हिस्सा भी आसपास है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि लूका का एंगल क्या है, लेकिन फिलहाल मत्ती का एंगल देखते हैं। और जिस किसी को भी अभी तक ये नहीं पता, क्योंकि जिनको रुचि है ना मजबूत होने की, वो बैठकर सुनेंगे, लेकिन जिनको फास्ट फूड की आदत है, भाई जल्दी जल्दी दे दो, तो आत्मिक जीवन नहीं स्थिर होता है। तो जिस किसी ने अगर अभी तक नहीं देखा पिछला एपिसोड, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग यूट्यूब पे जाइए, मेरे चैनल पे, या फेसबुक पे जाइए, और आपको सिर्फ जाना है प्लेलिस्ट में जो नाम लिखा होगा 4 गॉस्पेल्स, उसमें सारे वीडियोस उपलब्ध हैं, आप लोग देख सकते हैं और आपको मिल जाएगा। तो वचन 12 पढ़ने जा रहा हूं। तो मैं फिर पूछूंगा कि आप लोग तैयार हैं? जितने फेसबुक और यूट्यूब पे आप अपना हाथ कर सकते हैं। खैर मुझे तो नहीं दिखेगा, लेकिन आप लोग जानते हैं प्रभु देख रहा है। तो आप लोग जैसे हैं मजबूत हो जाए, क्योंकि अब यहां से बातें स्टार्ट होगी। तो लिखा है कि जब उसने ये सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया, तो वह गलील को चला गया। और आपको पता होगा कि गलील, नासरत, गलील, जी हाँ, जहां से यीशु आए थे यरूशलेम में, तो वो वापस चला गया। कब? जब यीशु ने सुना कि जॉन द बैप्टिस्ट को पकड़ लिया गया, पकड़वा दिया गया। क्यों पकड़वा दिया गया है? मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर को एक कड़क प्रचारक चाहिए था, कड़क, सटीक, कट टू कट, जैसा है वैसा, ना इधर ना उधर, फेर बदल की बातें नहीं, मैनिपुलेट की बातें नहीं, मनुष्य को खुश करने वाला प्रचार नहीं, कड़क प्रचारक था। तो जिसके चलते स्ट्रेट फॉरवर्ड था, राजा का मुंह देखकर बात नहीं करता था, और चौकीदार का मुंह देखकर बात नहीं करता था। चौकीदार हो या राजा हो, राजा हो या रंग को, कोई भी हो, एक जैसा बात करता था। और वही आदत मैंने बनाई है जब से मैंने मसीहत की गंभीरता को समझा। मैंने जाना मसीहत क्या है, और मेरा भी स्टेटमेंट कड़क रहता है, ठीक है ना। काफी लोगों को पसंद नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं यीशु को फॉलो करूंगा तो मैं यीशु के तरीके से बात करूंगा जी। तो जितने 1220 लोग
अभी हैं 1100 यूट्यूब पे, 120 फेसबुक पे। मैं सबका वेलकम करता हूं और आपको बता दूं कि ये एपिसोड नंबर 7 है। लिखा है वो गलील को चला गया। जब वो गलील को पहुंचा, वचन 13 क्या कहता देखिए, नासरत को छोड़कर कफरनाहुम में, जो झील के किनारे जुबलून और नप्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा। यीशु, मैं अभी फोटो रखूंगा, और वहां नहीं गए जिसको मंदिर कहते हैं यरूशलेम। यीशु वहां नहीं गए जहां पाले पोसे गए थे, नासरत। यीशु गलील में एक ऐसी जगह है जिसको कहते हैं कफरनाहुम। वहां क्या है आइए बताते हैं। यीशु का अभिषेक हुआ था, लूका 4:18 याद होगा आपको। यीशु का अभिषेक हुआ था कुछ लेहुओं को छुड़ाना, परमेश्वर के वचन का प्रचार करना, उसके राज्य को घोषणा करना, यह था उनका अभिषेक। तो जिसको परमेश्वर बुलाता है वो भटकता नहीं है, जिसको परमेश्वर चुनता है वो कंफ्यूज नहीं होता, जिसको परमेश्वर बुलाहट देता है वो कभी यूट्यूब पर इसको उसको सुनकर अपनी मिनिस्ट्री को, यार क्या है बुलाहट बता दो, प्रोफेसी कर दो, नहीं, बकवास की चीजें नहीं करता, वो सटीक रास्ते पे चलता है। तो यीशु को पता था मेरा अभिषेक हुआ है, तो यीशु ऐसी जगह पे गए जिसको कहते हैं कफरनाहुम। मैं आगे भी इसके ऊपर बात करूंगा। तो कुछ ऐसा आप वहां यीशु को देख सकते हैं। यीशु की एंट्री होती है जहां लोग बीमार हैं, आप देख लीजिए फोटो में, तकलीफ में है, बंधन में है, अंधकार में है। यीशु यूहन्ना 1:2 के आगे से, जॉन गॉस्पेल 1 चैप्टर वर्स 2 ऑनवर्ड्स, यीशु जगत की ज्योति है और ज्योति जगत में आई। तो यीशु की एंट्री होती है। ये फोटो हूबहू ऐसा है, मैं इसका दावा नहीं देता हूं, आपको कनेक्ट करने के लिए रखता हूं, ठीक है ना। यीशु की एंट्री होती है, यीशु जाते हैं वहां जहां अंधकार है, यीशु जाते हैं वहां जहां लोग बीमार हैं। इसलिए यीशु ने क्या कहा पता है अपने प्रचार में? उन्होंने कहा कि डॉक्टर अच्छों के लिए नहीं आता, डॉक्टर चंगाई पाए हुए लोगों के लिए नहीं आता, डॉक्टर बीमारों के लिए आता है। तो यीशु आए जरूरतमंदों के लिए। इस वचन को जरा ध्यान दीजिएगा, वचन 14 लिखा है, यीशु कफरनहूम में आया ताकि, ओके आपको याद दिला देता, देख लीजिए, नासरत को छोड़कर कफरनहूम में आया जो झील के किनारे जबलून और नप्ताली के देश में जाकर रहने लगा, ताकि सब कुछ प्रोफेटिक है, सब कुछ डिजाइंड है, सब कुछ सृष्टि के पहले से सब कुछ प्लान किया गया, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का, एलोहिम का, थियोस का। उसने कहा तू जाएगा, तू जाएगा। तो लिखा है ताकि जो यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, वह पूरा हो। तो एक प्रोफेसी हजारों सालों से वेट कर रही थी, एक प्रोफेसी मलाकी और मती के बीच में 400 साल का अंधकार का जो युग था, उसके बीच में ये बातें वेट कर रही थी, क्योंकि यीशु की एंट्री कफरनहूम में हो रही है, जहां कोई होप नहीं है, जहां कोई रास्ता नहीं है, जहां किसी प्रकार का कोई कंफर्ट नहीं है। पति मर रहा है तो पत्नी बेबस, पत्नी मर रही है तो पति बेबस, बच्चे मर रहे तो माँ बाप बेबस, माँ बाप मर रहे तो बच्चे में बेबस। ऐसा अंधकार से भरा कफरनहूम के शहर में के बीच में ज्योति को लाने वाला, जिंदगी को देने वाला मसीहा वहां जाता है। तो लिखा है यशाया के द्वारा कहा गया पूरा हो। तो वो क्या है जो पूरा होगा? वचन 15 लिखा है, जबलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पास अन्य जातियों का गलील। वचन 16 जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। ये ज्योति कौन है मैं यहां रुकूंगा, इसलिए मैंने हाईलाइट किया लाल में। ये प्रोफेसी है
मसीहा के लिए, क्रिस्तुस के लिए ये प्रोफेसी है कि एक दिन मसीहा आएगा, सृष्टिकर्ता यीशु आएगा। और वो जब आएगा तो ऐसा होगा कि अंधकार में जो बैठे हैं उन पर ज्योति चमकी। अब आप सोच के देखिए, ये कहां बैठे थे? अंधकार में। अंधकार दो तरह का होता है साहब। आप जिसको अंधकार कह रहे हैं ना, बाहर लाइट नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जिंदगी की अंधकार। कोई होप नहीं, कोई खुशी नहीं, काम करने जाते हैं बिगड़ जाता है। आपको पता होगा कि कुछ लोग लक पर बहुत चलते, लक कहते, काश मेरा लक होता तो मैं आज जीत जाता, काश मेरा लक होता तो मेरी लॉटरी लग जाती, काश मेरा लक होता तो मेरा काम बन जाता। और कई लोग तो फिंगर क्रॉस, ये मेरा हाथ देख लीजिए, फिंगर क्रॉस कहते हैं कि अगर फिंगर क्रॉस रखते हैं तो काम हो जाएगा। मेरा जो टेबल है ना वो लकड़ी का है, तो कहते हैं टच वुड, लकड़ी को पकड़ो काम हो जाएगा। फिर कुछ लोगों की ऐसी अंध श्रद्धा, सुपरस्टिशियस है, कहते हैं तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। आपने सुना होगा, अगर तीन साथ में जाएंगे तो काम बिगड़ जाएगा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप खुद ही तीन हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, जैन, तुम जो भी हो, देश विदेश, अमीर गरीब, रोडपति करोड़पति, दुनिया के किसी भी कोने के तुर्रम खानो, तुम खुद तीनों कैसे पास्टर डैनियल? आत्मा, प्राण, शरीर, बॉडी, सोल, स्पिरिट। कुछ लोग कहते हैं कि जाते वक्त नहीं पूछना चाहिए कि कहां जा रहे हो, या काम बिगड़ जाता है। फिर कहते हैं कि अपना, वास्तु शास्त्र वाले मानते रहते हैं, वो कहते हैं कि अपना पहला पैर बाहर रखो, फिर या तो राइट या तो लेफ्ट, आपका काम ठीक होगा। अगर ऐसा कर दिया तो वैसा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हाथ में काला धागा बांध लेना, पीला धागा बांध लेना, अंगूठी वैसा पहन लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा। फिर कुछ लोग कहते हैं कि अगर काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो आपका काम बिगड़ जाएगा, पीछे चले जाना, फिर थोड़ी देर बाद चले जाना। अब आप सोच के देखिए, बिल्ली या काली बिल्ली या काला कौवा, बोलते रात को काला, सॉरी, छत पे काला कौवा, सुबह शाम अगर भौंक रहा है, कहते हैं अगर क्या कहते हैं ना, आवाज कर रहा है तो अब शगुन माना जाता है, कुछ तो बिगड़ जाएगा। रात में अगर कुत्ता रोए जोर जोर से तो कोई मरने वाला है। नॉनसेंस है, मूर्खता है, मूर्खता है। ये सब कहां से आता है पता है? जब आपके बीच में ज्योति को लाने वाला ना हो, जब आपके पास में सच्चा परमेश्वर ना हो। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि रात में नाखून नहीं काट सकते, क्यों? कहते हैं कि पनवती होगा। हद है भाई साहब, जब नाखून रात में बढ़ सकती है तो रात में कट भी सकती है। तो ऐसा कोई सिस्टम है कि रात में नाखून ना बढ़े? कमाल हो गया भाई। अच्छा, कुछ लोग रात को 11-12 के बाद जो टीवी में बाबा लोग आते हैं, कहते हैं कि शनि नाराज है, शुक्र नाराज है, या पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो उसके हिसाब से उनको खुश करने के लिए आपको कई यज्ञ करने हैं, चढ़ावे चढ़ाने हैं, अंगूठियां पहननी है, तावीज पहनना है, कभी इधर चले जाओ उधर चले जाओ। मैं आपको बताऊं, आपकी जिंदगी में आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस ज्योति को इनवाइट करना है। लिखा है, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। तो मसीहा यीशु जब आपकी जिंदगी में आता है ना, तो आपको किसी प्रकार के काले बिल्ली से डरने की जरूरत नहीं है, आपको काले कौवे के चहचहाने से डरने की जरूरत नहीं है, आपको रात को कुत्ते के रोने से आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको फिंगर क्रॉस, टच वुड, किसी तावीज, अंगूठी, किसी भी तरीके के सुपरस्टिशियस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, नहीं है। क्योंकि जब यीशु आपकी जिंदगी में है, किसी का बाप, अंधकार की ताकतों की बात कर रहा हूं, कोई जादू टोना, कोई काली बिल्ली, काला कौवा, कुत्ता, किसी प्रकार का कोई भी अंधकार की बातें आप पर नहीं आ सकती। डंके की चोट पे पत्थर की लकीर है, नहीं आ सकती। ये व्यक्ति जो आपसे बात कर रहा है, अभी 30 साल या 29 साल मसीह जीवन जी रहा हूं। खैर 2 साल से तो मैं बाहर नहीं निकला, अभी एक दिल्ली का ट्रिप करके आ रहा हूं। हम जाते हैं,
रास्ता क्रॉस करते हैं, कहते हैं 4 रास्ते में अगर कोई जादू करके रखा है तो अपना पैर वहां पे नहीं रखना, आपको जादू हो जाएगा। हम जाते हैं ना साहब, मेरे हाथ में सिवाय घड़ी के ना यहाँ कोई धागा है, ना गले में कोई धागा है, ऐसा कुछ नहीं है साहब, हम नहीं करते ऐसा सब। और उसके बावजूद आपके सामने बैठा हूं। पास्टर डैनियल, आपको नहीं पता दुनिया में अंधकार की ताकतें हैं, भूत हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, अंधकार की एक दुनिया है, लूसीफर का एक दुनिया है। तो आपको डर नहीं लगता? आपको शायद नहीं पता, पहला यूहन्ना 4:4 कहता है कि जो अंदर है हमारे, वो इतना महान है, वो इतना बड़ा है, जो बाहर है ना उससे लाखों गुना बड़ा है। इनफैक्ट दरअसल जो बाहर है ना लूसीफर, इस अंदर वाले ने ही उसको बनाया। तो फिर डरना किस बात का? देखिए एक छोटा सा एग्जांपल आ रहा है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था और अक्सर ये होता भी होगा। एक बच्चा, माफ करें, एक बाप अपने बच्चे को सड़क पर लेके जा रहा था, तो कुत्ते ने भौंकना शुरू किया। किसके ऊपर? बच्चे के ऊपर। तो बच्चे ने कुछ नहीं किया, बच्चे ने कहा कि पापा मेरे को गोद में उठा लो, मतलब गोदी में उठा लो। बाप ने बच्चे को गोद में उठा लिया। और आपको पता है कुत्ते की पहुंच बाप तक हो सकती है, लेकिन जिस बाप ने बच्चे को हाथ में उठाया वहां तक उस कुत्ते की पहुंच नहीं जा सकती। आप शायद नहीं समझे, आप जब तक नीचे चल रहे हैं ना यीशु के बगैर, तो कुत्ते भौंकेंगे। आपको सिर्फ इतना कहना है, मुझे उठा लो, दैट्स इट, दैट्स इट। समझदार को इशारा काफी है। तो वापस कहता हूं कि कफरनहूम, ये आगे तक भी चलेगा। अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, बिग लाइट, रोशनी। अचानक से उस कफरनहूम का माहौल बदल गया, माहौल बदल गया। आत्मिक लोग समझ सकते हैं, जो अंधकार की ताकतें हैं उनमें भूकंप आ गया। एक प्रकार की हलचल हो गई कि 400 साल के अंधकार का युग में किसी ने 4 पीढ़ी हमने राज किया, मलाकी से मती तक कोई नहीं आया। हम राज करते गए, मौतें आती गई, मारते गए, बीमार करते गए, लेकिन आज अचानक कोई आ गया। तो लिखा है जो अंधकार में बैठे थे उन्होंने ज्योति देखी, उन्होंने लाइट देखा। और लिखा है जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर, नियर। तभी नियर था, अभी हियर है। बोथ द वर्ड्स ध्यान से सुनिए, नियर हियर, फर्क है। नियर हियर नजदीक है, अब तो हमारे हाथ में है। ग्रीक ट्रांसलेशन कहता है वी कैन रीच, हम टच कर सकते हैं उसके राज्य को। वाह! तो ज्योति कैसे आती है अंधकार में? प्रचार, यीशु का प्रचार। इसी वचन को जो मत्ती ने लिखा यहां, इसको यशाया ने कैसे लिखा ये लीजिए। तो लिखा है यशाया 9:1-4, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 9 वर्स 1-4 लिखा है, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहा। पहले तो उसने जबलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यर्दन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। वचन 2, जो लोग अंधकार में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। सीधा सिमिलैरिटी, बड़ा उजाला देखा। जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। वचन 3, तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद किया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं, ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उनकी गर्दन पर के भारी जुए, उसके बांके के बांस और उस पर अंधेर करने वाली की लाठी
उन सबों को ऐसा तोड़ दिया जैसे मिदानियों के दिन में किया था। मिदानियों पता है ना, क्या कहते हैं उसको, या 32,000 सेना है ना, गिदोन उसको दर्शन दिया था। मिदानियों ने 7 साल की गुलामी रखी थी। परमेश्वर कहता है ऐसी गुलामी से उनको आजाद किया। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हटती है गुलामी, कैसे हटता है अंधकार, कैसे हटता है मौत, कैसे हटता है दुष्ट आत्मा। लिखा है उस समय से यीशु ने प्रचार करना आरंभ किया। नाउ अब कुछ प्रचारकों को मिर्ची लगेगी, कुछ अपोस्टल्स, प्रॉफिट, रेवरेंड, पास्टर्स, ऑनलाइन प्रीचर्स, मोटिवेशनल प्रीचर्स, ग्रेस प्रीचर्स, ब्लेसिंग प्रीचर्स, प्रॉफिट्स, इनको मिर्ची लगेगी। लगने दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं यहां कॉम्प्रोमाइज कर जाऊं तो वहां दिक्कत हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि मैं आपके बीच में दुश्मन बनूं, सच बोल के। आपको पता है ऊपर ऊपर से इलाज हो रहा है, आपको तकलीफ है, मेरे पास आओ, 200 रुपए की तेल की बोतल ले जाओ, पानी की बोतल ले जाओ, प्रार्थना की हुआ रुमाल ले जाओ, आप सर पे रख लेना, मेरा वीडियो भेज रहा हूं देख लेना, मेरा गाना भेज रहा हूं। वर्शिपरों को भी तकलीफ होगी, होने दो, वर्शिपर्स को भी तकलीफ होगी। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बोला मेरा गाना बहुत अनॉइंटेड है। ना तेल अनॉइंटेड होता है, ना पानी अनॉइंटेड होता है, ना कपड़ा अनॉइंटेड होता है, ना कोई प्रभु का दास का हाथ अनॉइंटेड होता है। अनॉइंटेड होता है वचन। उसने अपने वचन को भेजा है पवित्र आत्मा में शामिल करके। दिक्कत क्या है पता है, यहां ठीक होते हैं, फिर मुसीबत आती है, फिर वापस उसी बाबा के पास। समझ में आ गया होगा आपको। पास्टर डैनियल, आप इतना खुलकर सख्त क्यों बात करते हैं? अच्छा, अगर कोई कंपनी को चलाना होता ना तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर जाता, कोई ऑफिस को मेंटेन करना होता ना मैं कॉम्प्रोमाइज कर जाता, कोई स्कूल कॉलेज को चलाना होता ना तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर जाता। लेकिन ये खुदा का घर है, ये खुदा का घर है, यहां कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा साहब। ये उसके राज्य की बातें हैं जहां पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो जिसके चलते ऐसी बातें करनी पड़ेगी। तो जितने भी अंधकार में बैठे थे उन्होंने ज्योति देखी। ज्योति कैसे आए? वचन। यूहन्ना 1:1 आदि में क्या था साहब? कोई मुझे बताइएगा प्लीज, 1 सेकंड दीजिए। आदि में वचन था, यूहन्ना 1:1, जॉन 1:1। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही मसीहा यीशु था। थियोस गॉड। या कुछ मुस्लिम लोग इसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन सच तो सच है। तो वचन ज्योति है, और लिखता है कि वही वचन अपने घर आया ज्योति बनकर, अंधकार में चमका, लेकिन अंधकार ने उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया। ये तब भी था, ये अब भी है। मुसीबत तब भी थी और मुसीबत अब भी है। लोग नहीं स्वीकार करें। मैं वापस कहना चाहता हूं, तेल, पानी, रुमाल, कपड़ा, इनसे दूर भागो। ये आपको फंसा रहे हैं, ये आपको फंसा रहे, ये अपनी दुकानें चला रहे, दैट्स इट। इनको अपनी दुकान चलानी है, इनको फेमस होना है, इनको पैसे कमाने, यही वजह है, यही वजह है। और दिक्कत क्या है पता है? लोगों को क्या चाहिए? बस कुछ दे दो, प्रार्थना करके कुछ दे दो, हमको पानी पे प्रार्थना करके बस कुछ दे दो, तसल्ली। लेकिन वचन डिफरेंट है। या वचन डिफरेंट है। वचन दिखता नहीं है साहब। वचन कैसे काम करता है ये भी नहीं दिखेगा आपको, लेकिन पक्का बात है कि काम करेगा। आपको बाइबल दिख जाएगी, लेकिन आपको रेमा नहीं दिखेगा। रेमा जो परमेश्वर का काम होता है ना, वो नहीं दिखेगा। इसलिए तो है ना, निकोदेमुस ने बोला ये कैसे हो सकता है? यीशु ने कहा, यूहन्ना 3:6 से आगे, यीशु ने कहा तू नहीं समझेगा। जो आत्मिक लोग होते हैं ना वही समझेंगे। नहीं दिखता है। आपको पानी दिखेगा 200 रुपए वाला, आपको तेल की बोतल दिखेगी 200 रुपए वाली, आपको किसी का रुमाल दिखेगा प्रार्थना किया हुआ,
लेकिन आपको वचन काम करता हुआ नहीं दिखेगा। और यही तो विश्वास करना है। तो यीशु ने प्रचार करना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो जो वचन सुनेगा, मन को फिराएगा अंधकार से, वही ज्योति में आएगा। वाह, वापस बोलूं, जो वचन सुनेगा और मन फिराएगा तो तब जो अंधकार में बैठा है वो ज्योति में आएगा। आपको वचन नहीं सुनना है, आपको मन नहीं फिराना है, बस अंधकार से छूटना है, तो जाओ ऐसे बाबाओं के पास जो 20-25 हजार रुपए लेकर तेल पानी आपको देते हैं और रात को टीवी ऑनलाइन प्रार्थना करेंगे आपके लिए। फिर वो जिब्रिश भाषा, अन्य भाषा जिब्रिश, नॉट ग्लोसा, उसमें आपको उल्लू बना देते हैं और आप फंस जाते हैं। बोला कुछ तो बोल रहा है, सुपर नेचुरल कुछ तो बोल रहा है, कुछ तो पावर है। मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे लोगों के बीच में 20 साल से भी ज्यादा रह चुका हूं। कुछ नहीं होता है, वो भी कहाँ है मैं जानता हूं, और ऐसे करने वाले भी कहाँ है मैं जानता हूं, तो कोई मतलब नहीं है। और यीशु ने कहा ना कि हर एक पेड़ की पहचान उसके फल से होती है, या फल से होती है। कैसा लग रहा है दोस्तों, फेसबुक और यूट्यूब वालों, कैसा लग रहा है? मैं जानता हूं कि मुझे, मेरे प्रचार को काफी लोग पसंद नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं, यीशु को भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन जिसको नहीं फंसना है ना, वो पक्का सुनेगा। अभी 1500 लोग देख रहे हैं, क्या ये पागल है? क्या इनको नहीं समझ में आ रही है बातें? मसीह मंथन को प्रतिदिन हजारों की तादाद में 250 प्रीचर्स अलग, मैं अलग, एडमिन्स अलग, कोऑर्डिनेटर्स अलग, इंटरनेशनल प्रीचर्स अलग, क्या प्रीच कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। वचन काम करता है, तेल पानी नहीं। वचन को डालो अंदर, तेल पानी नहीं। कोई सुपरस्टिशियस चीज के पीछे मत भागिए। वाह, वचन 18 मती का 4 का 18, यही जा रहे हैं हम अभी। लिखा है, उसने गलील के झील के किनारे फिरते हुए, जरा ध्यान दीजिएगा, 2 भाइयों अर्थात शिमोन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे। और क्या कहा उसने? उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मेरा एक प्रश्न है आपसे, खैर एक काम करते हैं, प्रश्न को रखता हूं। वहां से आगे बढ़कर उसने 2 भाइयों अर्थात जबूदी के पुत्र याकूब, उसके भाई यूहन्ना, जो अपने पिता जबूदी के साथ नाव पर अपने जाल को सुधारते देखा, उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मेरा प्रश्न है, पतरस को, अंद्रियास को, याकूब को, यूहन्ना को, यीशु खुद अंधकार के कफरनाहुम, जहां अंधकार है उसमें घूम रहे, तो बीच में, लूका तो खैर अलग लेकर आता है, लेकिन बीच में लूका का एंगल अलग है। मैं अभी मती में हूं, जब लूका का एंगल लाऊंगा तो कनेक्ट करूंगा आपको, ठीक है ना? बीच में यीशु अपने चेले क्यों इकट्ठा कर रहा है? क्योंकि यीशु को पता है कि अंधकार का राज्य चारों तरफ फैला हुआ, सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं, उस वक्त सिर्फ इजराइल में नहीं, उसके आसपास के जितने इलाके हैं, अफ्रीका है, यूरोप है, फिर अपना भारत एशियन कंट्री है, उस वक्त की बात कर रहा हूं। तो इन सभी जगह पे जो अंधकार में बैठे हैं उनको ज्योति में कैसे लाएं? और रास्ता है एक ही, चेले बनाओ, चेले बनाओ, मेक डिसाइपल्स। उनको अपने जैसे तैयार करने का मिशन यीशु मसीह ने फर्स्ट डे, जिस दिन उनका बपतिस्मा हुआ, 40 दिन का परीक्षा के बाद, उसके अगले ही पल उन्होंने तैयारी करना शुरू कर दी और कहा, मुझे मेरे जैसे 12, मेरे जैसे 70, मेरे जैसे 120, मेरे जैसे 3000, 5000। आगे आप समझदार हैं, यह मकसद था। मैं क्या कर रहा हूं? आप जितने मसीह मंथन के ऑनलाइन प्रीचर्स अगर अभी मुझे देख रहे हैं, आप भी जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरा मकसद क्या है? मसीह मंथन का चेहरा डैनियल राज कभी नहीं बनना चाहेगा और ना ही मैं बनूंगा, ठीक है ना?
मसीह मंथन का चेहरा आप और मैं सब है। वो 14, 15, 16, 18, 20, 21, 25, 30, 80 साल का वो जो भी होगा वो व्यक्ति चेहरा है। किसी ने नहीं कहना चाहिए कि मसीह मंथन मतलब डैनियल राज मतलब मसीह मंथन। नेवर, कभी नहीं। आप सब जो खरे प्रचारक हैं वो मसीह मंथन है, वो मसीह मंथन है। वाह, एमएमबी। ना वचन 23 आपके बीच में रख रहा हूं, देखो क्या लिखा है। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी आराधनालयों में उपदेश करता, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, लोगों की हर प्रकार की बीमारी दुर्बलताओं को दूर करता रहा। कफरनाहूम से सारे गलील में फिरता रहा। 24 सारे सीरिया देश में, मैं रिपीट करता हूं कि सारे सीरिया देश में, जिसको सीरिया कहते हैं, मिडल ईस्ट, इस्लाम कंट्री, सीरिया पता होगा आपको, देश में उसका यश फैल गया। लोग सब बीमारों को, जो भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े थे, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, मिर्गी वालों, लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया, ठीक किया। ना तेल से, ना पानी से, ना नमक से, ना किसी घड़ी फोटो से, ना रुमाल से, बल्कि अपने शब्द से। That's it। यीशु ने किसी को भी ठीक करने की पैसे नहीं मांगे। फिर मुझे नहीं समझ आता कि पंजाब में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में या किसी भी दुनिया के कोने में, अफ्रीका में, आपको अगर ठीक होना है ऑफरिंग डालो। आपको अगर अपनी दुर्बलता से ठीक होना है परमेश्वर के लिए भेंट डालो। फिर कुछ लोग ये भी सिखाते हैं, पंजाब में कोई विचित्र प्राणी है, कहता है कि ब्लेसिंग सीड, प्रेयर सीड, SEED सीड। मूर्खता की सीमा पार कर गए। नॉनसेंस है ये, बेवकूफी है ये। पैसे से कैसे आप किसी को ठीक कर पा रहे हैं? और अगर हो रहे, पास्टर डैनियल आपको नहीं मालूम, हमारे क्षेत्र में पास्टर जी पैसे लेते हैं, हाथ रखते हैं और वो सच में ठीक हो जाता है। तो आपकी गलतफहमी हटा दूं कि दुष्ट आत्माएं भी चमत्कार करती हैं। क्या बात करते हो यार? अविश्वासी भी चमत्कार करते हैं। क्या बात करते हो? जाओ जरा झाड़ू फूक वालों के पास, कलकत्ता, बंगाल में, या वहां पे भी तो दुष्ट आत्मा निकलती है, वहां पे भी तो चमत्कार होते हैं। मैंने इतना चढ़ाया, मेरा काम हो गया, वो भी तो चमत्कार है ना। तो फिर प्रश्न उठता है कि वो कौन कर रहा है? सोचिए, या सोचिए। तो लिखा है उसने सबको चंगा किया, और गलील और दिकापुलिस यानी कि 10 शहर और यरूशलेम, यहूदिया से, यरदन के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। भीड़ की भीड़। आप, मैं वापस कहता हूं, सारे सीरिया में उसका यश फैल गया, फेमस हो गया। विदाउट न्यूज़पेपर, विदाउट व्हाट्सएप, विदाउट फेसबुक, विदाउट यूट्यूब चैनल, विदाउट एनी न्यूज एडवर्टाइजमेंट, यीशु ऐसे फेमस हो गया पूरे सीरिया में। फिर लिखा है गलील में, दिकापुलिस में, यरूशलेम में, यहूदिया में, यरदन में भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। अब ये भीड़ के साथ क्या किया, जब 5वां अध्याय आएगा तब बताऊंगा। लेकिन मरकुस का 1 का 14 से 45 यहां भी वही बातें हुई। लेकिन लूका 1 से 14 से 45 यहां थोड़ा अलग है। थोड़ा, इसको बाद में ठीक करना पड़ेगा, नॉट थोड़ा या ठीक कर लेंगे इसको, कोई नहीं। यहां अलग है। तो यहां क्या अलग है आपके बीच में मैं रखने जा रहा। तो लूका 4 का 17 देखिए, ये जो चित्र है ना, ये आपको कनेक्ट करेगा आगे जो बातें हैं ना। तो मैं पहले वचन पढ़वा देता हूं, ठीक है? वक्त का ध्यान रखेंगे, चिंता मत करिए।
लूका 4:17 लिखा है, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तकें उसे दी गई। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने उस पुस्तक को खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था। जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि प्रभु का आत्मा यानी पवित्र आत्मा अभिषेक मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे यानी यीशु को इसीलिए भेजा कि बंधुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुछ ले हुओं को छुड़ाऊं, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, और कहां किया प्रोफेसी यशाया ने, मैं वो भी रखूंगा, ठीक है ना? आप मुझे प्लीज बताइए, सुसमाचार प्रचार, सुसमाचार प्रचार आप खुद देखिए कितनी बार है। वापस पढ़ दूं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, इसलिए भेजा, बंधुओं को छुटकारा, अंधों को दृष्टि, सुसमाचार प्रचार, कुछ लेवों को छुड़ाओ, प्रभु के प्रसन्न रहने का प्रचार करो। मुझे प्लीज बताइए, मसीह समाज के सो कॉल्ड लीडर्स, आप मिरेकल्स को प्रमोट कर रहे हैं या खुदा के कलाम को? जी डायरेक्ट पूछ रहा हूं आप लोगों से, यीशु के सुसमाचार को प्रमोट कर रहे हैं या उसके मिरेकल्स को? आपको बता दूं, सुसमाचार प्रचार करिए, मिरेकल्स सुसमाचार के साथ साथ चलेगा। आप नहीं समझे अभी भी, मेरे पास वक्त नहीं है। मरकुस 16:18 लिखा है कि यीशु ने ये बातें करी और वो उठा लिए गए और पिता के दाहिने हाथ में बैठ गए। 19-20-21 आगे लिखता है, वचन का प्रचार करते गए और उनके साथ प्रभु काम करता गया और चमत्कार होते गए। तो पहले क्या है? प्रचार। पहले क्या है? गॉस्पल। पहले क्या है? डिडास्का, यानी कि यीशु की टीचिंग, शिक्षाएं। और आज हम क्या कर रहे हैं? प्रीचिंग तो नाम मात्र की है, प्रचार मेगा चर्चेस में, और जो फेमस होके बैठे ना 20-25 हजार का तेल पानी वाले, एक ही कॉन्सेप्ट है, पास्टर डैनियल आप जजमेंटल हैं? बिल्कुल नहीं। डुप्लीकेट को अगर डुप्लीकेट नहीं कहूं तो क्या कहूं? गलत को अगर गलत नहीं कहूं तो क्या कहूं? अगर मैं डुप्लीकेट को डुप्लीकेट कहता हूं तो क्या मैं जजमेंटल हूं? मूर्खता है किसी की। अरे ना बात समझ में? जी हाँ। तो वापस आता हूं, जितने भी सो कॉल्ड आपको मिरेकल्स को प्रमोट नहीं करना है, मेगा चर्च वालों, मेगा प्रीचर्स, तुम अपना नाम रखते हो ना, अपोस्तल, प्रॉफिट, बिशप, अलाना फलाना, मैं उन सब की बात कर रहा हूं। आप प्रमोट क्या करना है? गॉस्पल। प्रमोट क्या करना है? सुसमाचार। मैं इसलिए बातें कर रहा हूं क्योंकि मेरे पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ है। बीच में मुझे किसी ने पूछा था, पास्टर डैनियल आपका टीचिंग बहुत अच्छा है, आपका प्रीचिंग बहुत अच्छा है, लेकिन आप किसी की आलोचना करते ना। मैं आलोचना करने वाला होता कौन हूं? हु आई एम। मैं ऐसी बातें इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ है। वो भीड़ को मुझे ये सिखाना है, इसलिए मैं ऐसी बातें करता हूं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो लिखा है, वचन का प्रचार किया। अब इसी स्टेटमेंट को यशाया ने कहा? आइजाया 61:1, यशाया 61 लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। यीशु की बात कर रहा था, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, मुझे इसीलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। वचन 2, यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करो, कि सब विलाप करने वालों को शांति दो। कैसे आएगी छुटकारा? वचन से, प्रचार से। कैसे आएगी आजादी? प्रचार से। कैसे लोग बंधन से मुक्त होंगे? प्रचार से। तो जितने 250 प्रीचर्स हैं एमएमबी के, ऑनलाइन प्रीचर्स,
मैं उन सभी को एनकरेज करना चाहता हूं, प्रचार करो, डंके की चोट पे प्रचार करो। आपके पास में जो है ना, वो दुनिया के किसी नेता अभिनेता के पास नहीं है। आपके पास में जो है ना मसीहा का प्रचार, वो लंदन के प्रिंस के पास भी नहीं है, दुनिया के किसी तुर्रम खान के पास नहीं है। लूका 4:28 देखिए क्या लिखा है। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में बैठे थे सब क्रोध से भर गए। अब मुझे आप बताइए, जब यीशु ने लूका 4:18 में जो स्टेटमेंट दिया यशाया का कि वो वचन जो तुम बरसों से पढ़ते आ रहे हो अपने मंदिर में, यरूशलेम के मंदिर में, वो मसीहा मैं हूं, आगे रखूंगा मैं, वो मैं हूं। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए, उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे। कुछ ऐसे, क्योंकि वचन 30 कहता है वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। मेरा प्रश्न है, गुस्सा क्यों? आपको किस बात की गुस्सा है? किस बात की गुस्सा है? सच बोलने का गुस्सा? यशाया 61 मैं हूं, इस बात का गुस्सा? मैंने कहा कि ये लेख आज पूरा होता है, इस बात का गुस्सा? अगर क्रिस्त, और गुस्सा किसने किया? शास्त्री, फरीसी, महायाजक। अगर क्रिस्त का इंतजार कर रहे थे तो मैं हूं, मैं अपने तरीके से आया और मैंने बताया आपको मलाकी 3:1 में अचानक वो आ जाएगा, और वो आ गया अचानक, मंदिर में प्रकट हो गया। तो आपको ये याद रखना था ना। आपको दिक्कत पता है, कुछ लोगों को दिक्कत क्या है मेरे से, मेरे प्रचार से, मेरे वीडियो से? वचन का ज्ञान नहीं है। एक आदमी है, नाम तो खैर नहीं लूंगा और जरूरत भी नहीं है, औकात भी नहीं है उसकी। मुझे किसी ने बोला था कि आप इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते। मैं क्यों बात करूं उसके लिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है साहब। तो एक आदमी है, उसकी बातें सुन के ही पता लग जाता है कि कितनी मूर्खता की नॉलेज उसके पास है, बातें उसके पास है। अब उसका प्रॉब्लम यही है, वो तो खैर अलग है कि न्याय के दिन उसका नहीं पता क्या होगा। उसका दिक्कत यह है कि उसको बाइबल का नॉलेज नहीं है। तो जिसको बाइबल का नॉलेज नहीं है ना, वो पक्का बकवास करेगा यूट्यूब के ऊपर, उल्टियां करेगा अपनी। हंसी आती है, दुख लगता है, गुस्सा इस एंगल से आता है कि उसकी वजह से काफी लोग ठोकर खाएंगे। बट एनीवे, ऊपर बैठा है प्रभु, ये तो ऑब्वियस है कि ठोकर लगेगी। लूका 17:1 ठोकर तो लगेगी, लेकिन हाय उस पर जिसके कारण ठोकर आएगी। गले में चक्के का पाट बांधकर गहरे समुद्र में डाल देना, ऐसा करके यीशु बोलता है। एनीवे, मैं इन लोगों पर बात कर रहा हूं कि आराधनालय के लोगों को यीशु पर गुस्सा क्यों आया। एक ही बात बताती है कि उनको बाइबल का नॉलेज नहीं है। तो जिसको बाइबल का नॉलेज नहीं है ना, वो ऐसी मूर्खता करेगा। मेरा एक वीडियो है 4-5 महीना पहले डाला था मैंने, अगर मैं गलत नहीं हूं उसको 9 लाख लोग देख चुके 9 लाख लोग अभी तक। आई थिंक 20-25 मिनट का वीडियो है वो, 9 लाख लोग देख चुके उसको। अब उसमें जो देखने वालों की संख्या है ना, सब तरह के लोग, मसीह लोग हैं, हिंदू लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उल्टी सीधी बातें लिखते हैं हिंदू वाले, मुस्लिम वाले, और भी अलग अलग लोग हैं। खैर मसीह लोग भी उल्टा सीधा लिख ही रहे हैं आजकल। वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उनको आधा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान जिसको कहते हैं। मैंने बीच में एक पोस्ट बनाया था, अधूरे ज्ञान का पायलट। पायलट मतलब एरोप्लेन चलाने वाला। हाँ, पायलट को क्या बोलते हैं हिंदी में? एनीवे, अधूरे ज्ञान का पायलट। हाँ, किसी को पता चला होगा तो लिख दीजिए। उसको आप बोलो, सर हमको मुंबई से दिल्ली जाना है, छोड़ दीजिए। मैं आपको बताऊं, अगर पैसेंजर को पता चल गया कि ये जो प्लेन उड़ाने वाला है इसको आधा ही नॉलेज है, बस उसको इतना पता है कि टेक ऑफ कैसे करते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि लैंड कैसे करते हैं। आप बैठना चाहोगे ऐसे प्लेन में? कम ऑन, आई डोंट थिंक सो। कुछ लोग नीचे लिख भी रहे होंगे कि नो बोलकर, है ना? या
ये जो प्रचारक होते हैं ना, जिनको नॉलेज कम होता है, वो इतने ही डेंजर है, ये इतना ही डेंजर है, बहुत खतरनाक। तो लिखा है, उनको गुस्सा आया, और गुस्सा देखो किस लेवल का है। यीशु को पकड़ा, नगर के बाहर ले गए, जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा था यरूशलेम, उसकी चोटी पर ले गए कि वहां से नीचे गिरा दे। उसकी चोटी पर ले गए कि वहां से नीचे गिरा दे। और आपको याद होगा पिछले संडे मैंने कहा क्या था कि लूसीफर उसको बहुत ऊंचे पर ले गया, कंगूरे पे खड़ा किया और कहा देख ये सब कुछ तेरा है। यीशु ने बोला नहीं चाहिए, गेट आउट, गेट आउट, नहीं चाहिए। अब ये लोग भी उसी के छेले छपाटे हैं, इनका भी गुस्सा उतना ही है, कहते कि तेरे को यहां से फेंक देंगे, सीधा कनेक्शन। बट जिसको तुम पकड़कर लेकर गए हो, जिसको तुमने नीचे फेंक देंगे ऐसी हिमाकत की है, लिखा है कि वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। अब इसको मैं कैसे कनेक्ट करूं, मुझे शब्द मिल जाए, पवित्र आत्मा मदद करे। आप कल्पना कर सकते ये चित्र में पकड़ के रखा है, लेकिन ऐसा कुछ होता है कि उनकी हाथ ढीले पड़ जाते हैं, उनका दिमाग काम करना बंद कर जाता है, और यीशु मसीह बड़ी शान से उनके बीच में से निकल गया, कुछ नहीं कर पाया। ये किसकी ताकत है? ये खुदा की ताकत है, ये गॉड की ताकत है, ये परमेश्वर की ताकत है। क्यों? क्योंकि जीसस तब तक नहीं मरेगा जब तक वो मिशन को कंप्लीट नहीं कर लेता। किसी की औकात नहीं थी, किसी की औकात नहीं थी, किसी की औकात नहीं थी। अब आप सोच के देखिए, अगर यीशु इस जगह पर इस तरीके से निकल गया, लिखा है निकल कर चला गया। आप भी तो कभी कभी मुसीबत में हैं, पढ़ते हैं, आप भी ऐसे ही निकल जाओगे। कब? अगर आप उसकी योजना में हो तब, नहीं तो गई भैंस पानी में। नाउ आपको याद होगा कि भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे हो ली। अब क्योंकि आपके बीच में मुझे ये बातें रखना है, और हो सकता है कि मैं इसको बीच में रोक दूंगा, पूरा नहीं जाऊंगा। यीशु का पहाड़ी उपदेश चैप्टर 5, लेकिन लूका का चैप्टर 5 अलग एंगल है। तो मैं चैप्टर वाइज नहीं जा रहा हूं, आप लोग जानते हैं मैं घटनाओं के हिसाब से चल रहा हूं, घटनाओं के हिसाब से। तो पहाड़ी उपदेश सिर्फ 2 ही पुस्तक है, एक है लूका, माफ करें, एक है मत्ती, दूसरा है लूका। ना यूहन्ना रिकॉर्ड कर रहा है, ना मरकुस रिकॉर्ड कर रहा है, ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मत्ती 5वां अध्याय वचन 1 से 6 तक में, और उम्मीद करता हूं कि जितने 1550 लोग अभी देख रहे हैं, आप लोगों की मजबूती है, और मैं ये भी जानता हूं कि सही खुराक, स्पिरिचुअल फूड आपको मिल रहा होगा, ठीक है ना। वचन 1 से लेके 6 तक में लिखा है। नाउ याद रखिए दिमाग में एक बात को, कि यीशु के पीछे भीड़ की भीड़ आ रही है, और वो भीड़ कौन है? चमत्कार कर दीजिए यीशु जी। बेटा बीमार है, लखवा है, दुष्टात्मा है, अपंग है, अंधा है, गूंगा है, मर गया है, तकलीफ है, उठ नहीं सकता, XYZ। ऐसे भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे आ रही थी, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां यीशु कुछ करता है, देखो क्या करता है। लिखा है वह, यानी यीशु, इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ पर क्यों? अगर अपंग है तो पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता, अंधा है पहाड़ पे नहीं आ सकता, टटोलता रहेगा, बीमार है, कमजोरी है शरीर में, चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस है, पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता, दुनिया भर की चीजें हैं। तो यीशु ने भीड़ को देखा और पहाड़ पे चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। तो इसका मतलब क्या है? यीशु ने परवाह नहीं की कि चेले कहां हैं, यीशु ने परवाह नहीं की कि भीड़ को क्या चाहिए। यीशु को, कम ऑन गेट रेडी, यीशु को एक ही चिंता थी कि उस बाप ने जिसने मुझे भेजा है
मैं उसका वचन बांटूं, मैं उसकी टीचिंग दूं, मैं उसका खुलासा करूं। तो यीशु, कम ऑन गेट रेडी, यीशु एंटरटेन कर सकता था जैसे आजकल के प्रीचर्स करते हैं, मिरेकल्स प्रीचर्स कर सकता था। अरे क्या बात है, भीड़ की भीड़ आ गए, एक काम करो अगले संडे फिर बुलाओ, बड़ा पंडाल लगाओ, बड़ा चर्च बनाएंगे, कलेक्शन जमा करो, यीशु के नाम पे कलेक्शन जमा करो, खूब बड़ा इमारत बनाएंगे, 1-2 लाख पब्लिक बैठ सके, ऐसा करेंगे। लेकिन जीसस ने यहां पे ऐसा कुछ नहीं किया। यीशु ने भीड़ को देखा, और मैं किसी चर्च के खिलाफ नहीं हूं, यह भी बता दूं, यीशु ने भीड़ को देखा, लेकिन उनका मकसद क्या था? मैं यहां पे तुम्हारा सर दर्द, पेट दर्द, लकवा, गूंगा, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए नहीं आया, मैं तुमको वो देने आया हूं जो ये शरीर के बाद, इस जिंदगी के बाद जो एक अनंत काल का जिंदगी है, मैं वो खुराक तुमको खिलाने आया हूं। अगर हिम्मत है तो चढ़ो पहाड़, अगर ताकत है तो चढ़ो पहाड़। और मैं लास्ट में बताऊंगा, मत्ती के 8वें अध्याय में जब मैं आऊंगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि भीड़ पहुंच गई थी वहां। तो वो कौन सी भीड़ पहुंच गई ये भी बताऊंगा, और वो चकित हुई भीड़ वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल यीशु बैठ गए। जब यीशु बैठ गए तो लिखा है उसके चेले भी उसके पास आए। तो चेलों को पता चला ये व्यक्ति जिसका नाम यीशु है, ये वो आदमी नहीं है, ये टोटल डिफरेंट है। इसलिए उसने कहा कि देखो, अगर मैं वहां होता ना, मतलब लॉजिक नहीं है फिर भी बता रहा हूं, सोचिए अगर मैं 12 चेलों में होता, मैं यीशु जी को बोलता, प्रभु जी आपको शायद नहीं पता कि पहाड़ के नीचे बहुत लोग तकलीफ में हैं, पहाड़ के नीचे बहुत लोग रो रहे हैं, पहाड़ के नीचे आपका इंतजार हो रहा है। आपको शायद नहीं पता कि पूरे सीरिया में आप फेमस हो गए, यहूदिया में, यरूशलेम में, गलील में, नासरत में, कफरनाम में आपकी चर्चा इतनी फैल गई है कि दूर दूर से लोग अपने मरीजों को एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस समझते ना आज की तारीख में, लेकिन उस वक्त में जो भी होगा, ला रहे हैं। और हम जानते हैं, पतरस ने, एंड्रू ने, जेकब ने, जॉन ने बोला होगा, हम जानते हैं। क्या डैनियल राज तब होगा तब बोला होगा? एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं बोलता, आपको शायद नहीं पता, उनको आपकी जरूरत है। आप यहां पहाड़ में क्या कर रहे हैं? आप यहां पहाड़ में क्या कर रहे हैं? मैं इसको ऐसे पेश कर रहा हूं जो कभी किसी ने नहीं किया होगा। नीचे मिरेकल्स मिनिस्ट्री की जरूरत है, मिरेकल वर्कर्स की जरूरत है। नीचे पहाड़ के नीचे एक ऐसे पास्टर की जरूरत है जो अपना हाथ रखे और लोगों को ठीक करे। लेकिन दूसरी तरफ पहाड़ पे एक ऐसा पास्टर, एक ऐसा प्रीचर, एक ऐसा लीडर जिसका नाम है यीशु बैठा है, जो कहता है तुमको टीचिंग की जरूरत है, टीचिंग, नॉट मिरेकल। दुष्टात्मा तुम्हारे अंदर क्यों आ रही है, उसकी टीचिंग सुनो। तुम बीमार क्यों हो रहे हो, उसकी टीचिंग सुनो। तुम तकलीफ में क्यों हो, उसकी टीचिंग सुनो। मैं आ सकता हूं, तुमको ठीक कर सकता हूं। आपको याद है ना 38 साल का व्यक्ति, यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय वचन 13, 14, 15 में यीशु उसको फिर मिलता है जब वो ठीक हो जाता है। यीशु कहता है कि देख तू तो ठीक हो गया, फिर से पाप नहीं करना, नहीं तो उससे बड़ी बीमारी तेरे ऊपर आएगी। इसका कनेक्शन क्या है? इसका कनेक्शन यह है कि तू अगर ठीक नहीं हुआ मेरे तरीके से तो तू मुसीबत में फिर आएगा। कैसा लगा? आजकल यही तो चल रहा है। चर्च आ जाओ, पास्टर प्रार्थना करेंगे, तुम ठीक हो जाओगे, बस फिनिश, ऑफरिंग दे दो, XYZ। लेकिन यीशु यहां कह रहा है, मैं तुमको वजह बता रहा हूं कि तुम मुसीबत में क्यों पड़ रहे हो। तो शब्द देखिए वचन 2 में, वचन 2 में, वचन 2 में, उसको क्या हो गया? हाँ आ गया। वचन 2 में लिखा है, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। डिडास का उपदेश, टीचिंग। अब मैं इसके ऊपर वापस आऊंगा।
नीचे क्या चाहिए? मिरेकल्स। नीचे क्या चाहिए? डिलीवरेंस। नीचे क्या चाहिए? छुटकारा। नीचे क्या चाहिए? अंधा देखने लगे, गूंगा बोलने लगे, लंगड़ा चलने लगे, अपंग ठीक हो जाए, लूला ठीक हो जाए, कोड़ी ठीक हो जाए, विधवा का बेटा भाई लाजर बेटी ठीक हो जाए। ऐसा कोई मुर्दा। यीशु ये ना करते हुए मुंह खोलकर टीचिंग दे रहे, टीचिंग दे रहे। मैं पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, मद्रास, साउथ अफ्रीका, पता नहीं कहां कहां जहां जाता हूं लोगों, मैं ये सबको कहना चाहता हूं, मिरेकल्स पे फोकस ना करके उपदेश पे फोकस करो। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल आपने कोई चमत्कार किया, 5 मुर्दे जिंदा किए। लो बोलो आप, 5 मुर्दे जिंदा किया इस आदमी ने। मिरेकल्स की बात करते हैं, प्रोफेसी की बात करते हैं। मेरे साथ सब हो चुका है और मैं नहीं करता, प्रभु करता है। तो बात मत करो मिरेकल्स की बात मत करो चमत्कार की। और जो तुम करते हो किस आत्मा से वो भी मैं जानता हूं। टीचिंग की बात करो, लोगों को मजबूत करो, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ, अपाहिज मत बनाओ। मैं पास्टर और चर्च पैटर्न के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अपाहिज मत बनाओ। उसको कनेक्ट करो यीशु से, खुद से नहीं। मसीह मंथन की यही खासियत है, हम खुद से नहीं कनेक्ट करते, हम लोगों को यीशु से कनेक्ट करते हैं। आप लोग सब जानते हैं हम यीशु से कनेक्ट करते हैं। मुझे इस हिस्से में, आगे मैं नहीं जाऊंगा ज्यादा, मुझे इस हिस्से में क्या पता चल रहा है पता है? कि यीशु को पता था कि भीड़ नीचे, और ये बात अलग है कि भीड़ ऊपर आएगी, और वो कौन सी भीड़ ऊपर आएगी ये भी मैं बताऊंगा। या वाह, तो यीशु की दिलचस्पी किसमें है? संडे को क्या हो, अब टॉपिक निकला इसलिए बता दे रहा हूं। संडे को तमाशा चलता है 90% चर्चों में, तमाशा। अब इसके ऊपर कोई एडिट वीडियो बनाना चाहता है बनाओ, मेरे को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, तुमको क्या करना है करो। संडे के दिन तमाशा चलता है, खूब नाचते हैं, वेट करते हैं कि नया एल्बम कब आएगा, नया गाना कब आएगा, और वो भी कौन सा? ढिंचैक टाइप, जिसमें खूब नाचने को मिलेगा। और ऐसे गाने सेलेक्ट करते हैं वर्शिप लीडर कि बस संडे को नाचने मिल जाए। हाईटेक साउंड सिस्टम चाहिए, उसके लिए कलेक्शन जमा करो। बेस्ट से बेस्ट कीबोर्ड, कोई गलत नहीं है, लाओ, लेकिन मकसद क्या है? बेस्ट से बेस्ट रिदम, गिटार, और जो बंदा बजाता है उसका लाइफ कैसा है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कितना प्रार्थना में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कैरेक्टर कैसा है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 6 दिन बाहर क्या करता है कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा बजाता है, पब्लिक को इंटरटेन करता है 1.5-2 घंटा, वो काफी है। ऐसे कितनों की नाम गिना दूं मैं आपको? आ रही है ना बात समझ में? या फेसबुक और यूट्यूब वालों, बात को मेरी समझा करो। जैसे जैसे ये टीचिंग आगे बढ़ेगा, आपको बहुत सारी बातों का खुलासा करते चला जाऊंगा। फिर बारी आती है पास्टर की संडे के दिन, और पास्टर पूरी तैयारी के साथ आता है। मैंने 90% बोला, लेकिन 10% उनको सलूट है, जो मसीह को, देह को मसीहा के हिसाब से चला रहा है, उनको सलूट है, अप्रिशिएट करता हूं। फिर पास्टर का नंबर लगता है, पास्टर, बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट, XYZ, ठीक है ना, उनका नंबर लगता है। कहते हैं हाँ, और वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, कैसे कलीसिया को बांध के रखें अपने ही चर्च में, ताकि वो अगले संडे फिर वापस आए। पिकनिक है अगले हफ्ते, पिकनिक का अनाउंसमेंट, बच्चों का कोई प्रोग्राम है उसका अनाउंसमेंट, इंटरडिनोमिनेशन क्रिकेट मैच है उसका अनाउंसमेंट। ये सब के बाद अगर कोई टाइम मिलता है तो प्रीचिंग के पहले कहता है आई विल नॉट टेक मच टाइम बट आई विल प्रीच दिस टॉपिक, ऐसे बोल के शुरू करता है। और उसमें भी क्या होता है? कथा कहानी, जोक्स, कहानी, एंटरटेन, लेकिन डिडास्का नहीं होता उपदेश। यीशु ने अपना मुंह खोला और उपदेश देना शुरू किया। और इस उपदेश में, जो कि मैं अगले हफ्ते बोलूंगा, इस उपदेश में कुछ बातें आपको नहीं दिखेंगे, जैसे कि मैन प्लीजिंग,
मनुष्य को खुश करना नहीं दिखेगा, पब्लिक को खुश करना नहीं दिखेगा। और आजकल क्या है, मैन प्लीजिंग। सामने कोई सूट बूट में बैठा है तो उसको टारगेट करके कि भाई ये नाराज ना हो, उठकर चला ना जाए, ऐसी प्रीचिंग करूंगा। फुल क्या कहते हैं ना, ब्लेसिंग, मोटिवेशनल, ग्रेस। जीसस ने ये नहीं किया। मैं अगर आपको इतना सही बता दूं, लिखा है धन्य है, जब उसने मुंह खोला ना तो लिखा है धन्य है जो मन के दीन है। कंडीशन, मन के दीन बनो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आपको यीशु के मुंह खोलते, मैं अगले हफ्ते रखूंगा, धन्य है जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यीशु यहां एक चीज रख रहा है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। 90% प्रीचर्स वर्चुअल या फेस टू फेस ऐसा प्रीच करने की ताकत, दम है, रखो, तब जाके यीशु को खुश करोगे। नहीं तो तुम अपने चर्च को खुश कर रहे हो। बात को समझा करो ना। ये जो शब्द है ना, वचन 3, धन्य है जो मन के दीन है, धन्य है जो शोक करते हैं, इसको मैं अगले हफ्ते कंटिन्यू करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसने भीड़ को देखा और वो बैठ गया और उसने अपना मुंह खोला और उपदेश देना शुरू किया। इस लाइन से मैं यहां पे समाप्त कर रहा हूं। अगले हफ्ते आप सभी को मैं फिर से इनवाइट करता हूं कि एवरी संडे आपको ऐसे खुलासे, मसाला आत्मिक आपको मिलता जाएगा। आइए दुआ करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, धन्यवाद इन वचनों के लिए, धन्यवाद इन बातों के लिए, धन्यवाद इन खूबसूरत प्रकाशनों के लिए। जितने भी इसको सुने हैं, एक एक व्यक्ति प्रभु तेरी सामर्थ में, तेरे उस प्रकाशन में जो तूने अभी तेरे वचन में डाला है, वे तृप्त किए जाए, नजदीक आए, मसीहा को समझे। आपका लाखों करोड़ों धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। नाउ कुछ समर्पण है, डेडिकेशन है, मैं चाहता हूं कि वो हो यहां पे। और इस स्लाइड को मैं रखना चाहूंगा क्योंकि आप लोग शायद जो नहीं जानते हैं कि कल आपके बीच में मैं फिर आऊंगा 8 बजे और लगातार शुक्रवार तक आता रहूंगा, ठीक 8 से 9 बजे तक। पूछो जो भी पूछना है, गवाही तो आइए, प्रश्न है तो आइए। और याद रखो, ये सिर्फ और सिर्फ मसीह लोगों के लिए, मसीह प्रोग्राम है, तो कॉल मसीह लोग ही करेंगे। जी दीजिए, रखने बोलो, नाम पूछो। प्रिया, या हेलो प्रिया जी, ठीक करा के दे दो मेरे को, बात करो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। उनका नेटवर्क है, वो कट करके फिर लगाओ। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा किसका था, कौन था, उसका आया क्या? हाँ, उसको लगा दो। या ओके, सिस्टर प्रिया जी, या प्रेज लॉर्ड। इनका एज क्या बताया था? आपका एज क्या है सिस्टर? कट करो, दूसरा लगाओ जिसका समर्पण है। एक ही है तो उनको नॉर्मल कॉल करके बोलो कि नॉर्मल कॉल करके बात करेंगे। जोर से बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको बंद करने बोलिए जो पीछे चल रहा है। एक लड़की है, आई गेस 22, 23, 24 साल के आसपास की है, 29 साल की एक लड़की है, और वो अभी अभी मसीह में आई है। और उनके मम्मी चाहती हैं, ये है उनका फोटो, देखो दिख रहा है क्या? ये है वो लड़की, 29 साल की, 29 ईयर्स ओल्ड गर्ल। ये चाहती हैं कि ये उनकी मम्मी है साइड में, और इनका विश्वास प्रभु में है। और ये मम्मी चाहती हैं कि उनकी बेटी को हम समर्पित करें प्रभु में, और प्रभु के काम के लिए समर्पित करें। और यही चीज़ अभी हम करने जा रहे हैं। तो बेटी का नाम क्या बताया आपने? प्रिया। ओके प्रिया जी,
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत प्रभु के राज्य में। और मम्मी जी आपको भी प्रभु बहुत आशीष दे। बहुत कम लोग होते हैं जो ये निर्णय लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी लड़की जिनको आज समर्पित किया जा रहा है। चलिए प्रार्थना करेंगे आपके लिए। तो मैं ये फोटो दिखा रहा हूँ और आइए प्रार्थना करते हैं। प्रिया, राइट नाम है इनका। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, प्रिया को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये समर्पण देते हैं कि परमेश्वर प्रिया आपके राज्य में समर्पित हो, काम करे प्रभु, आपका राज्य बढ़ाए, प्रचार से, गवाही से, सुसमाचार से, जिस किसी तरीके से। और मैं जानता हूं कि पवित्र आत्मा जी आप इसके द्वारा काम कराएंगे। इसे हम समर्पित करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। वाह, बेहद खुशी है प्रिया, गॉड ब्लेस यू, ठीक है ना। और मम्मी जी आपको भी बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू, और बिल्कुल संपर्क में रहिएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। या सो दोस्तों, कल मैं वापस आ रहा हूँ। ओके, फेसबुक, यूट्यूब पे आपके बीच में मैं रहूँगा। आप देख सकते हैं इस नंबर पे। ये नंबर सिर्फ कल खुलेगा 8 बजे से 9 बजे। उसके पहले कॉल नहीं करना, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए अपना ख्याल रखें। आज का वीडियो को खूब शेयर करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।